निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख जुर्माना। अदालत ने दोनों का पहला निकाह गैर कानूनी करार दे दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में दोनों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। कहा, खावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह करना साबित हो गया। दोनों पर सेक्शन 496 के तहत गैर कानूनी निकाह साबित होता है। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे की तवीज़ समाअत के बाद निकाह केस का फैसला महफूज किया गया था। खावर मानिका ने इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा दायर किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था। खावर मानिका को उनकी अहलिया से महरूम कर दिया गया। 51 सफ़ात पर मबनी तफसीली फैसला आ गया। लिखा गया, बानी पीटीआई बुशरा बीबी खावर मानिका की गैर मौजूदगी में भी मिलते थे। खावर मानिका के मुताबिक दोनों अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रवाबित के हवाले से तस्लीम किया, सिर्फ नाजायज ताल्लुकात से इनकार किया। दोनों ने निकाह से पहले रवाबित होने की नफी नहीं की। बानी पीटीआई पीपीसी सेक्शन 496 के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के फरवरी 2018 में दूसरी दफा निकाह किया। दोबारा निकाह करने का मतलब 1 जनवरी को होने वाले निकाह को इद्दत में निकाह समझना है। अगर ये मतलब ना समझा जाता तो फरवरी में दोबारा निकाह की जरूरत ही पेश ना आती। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 रोज। गैर शरई निकाह केस जिस अंदाज में मुकदमा सुना गया, कानूनी माहिरीन भी कह उठे। अल्लमान अल हफीज फ्री कैंप के इल्जामात पर जुबानें गुंग हो गईं। मजहबी और इखलाकी इकदार का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकला। बुशरा बीबी की पाक दामनी की कस्में खाने वाले खावर मानिका ने सब कुछ भुला दिया। अदालती फैसले से कई सवालात ने जन्म ले लिया। 3 मुकदमात 3 सजाएं। बानी पीटीआई को 1 हफ्ते में सजाओं की हैट्रिक। गुज़श्ता 5 रोज में 3 बड़े अदालती फैसलों में साबिक वज़ीर आज़म को मजमूई तौर पर 31 और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 19 साल की सजा। 30 जनवरी को साइफर केस में 10 साल कैद हुई। एक दिन बाद 31 जनवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद और 1.5 अरब जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2 दिन के वक्फे के बाद गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। बानी तहरीक इंसाफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझ पर 200 केसेस बनाए गए, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बने। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA का मजबूत केस था, खत्म किया गया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनी, लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए गए। फैसला बानी पीटीआई के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। बैरिस्टर गौहर का निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जो तवक्को थी वही हुआ। गैर अखलाकी किस्म के इल्जामात लगाए गए। एक बेहुदा केस में 7 साल कैद दी गई। जज को कहा कि आपके लिए कुर्बानियां दी थी, आपसे मायूसी हुई है। ये वो केस है जिसका ना सर है और ना पैर। केस ऑन चौधरी की ख्वाहिश पर बनाया गया। मौलवी का फतवा है कि इद्दत पूरी हो जाती है जब खातून कहे। 2 दिन के अंदर 14 घंटे समाअत करके केस मुकम्मल किया गया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की भी दरख्वास्त देंगे। नवाज शरीफ ने कप्तान के खिलाड़ियों को हदफ चुन लिया। गुजरावाला जलसे में भी यूथ का तस्करा ना भूले। कहा, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाने वाला कहता है यूथ मेरे साथ है। ये जो जलसे में मौजूद है ये असल यूथ है। वो यूथ है जो माँ बाप का ख्याल रखती है। जिस वक्त हम तरक्की का सफर तय कर रहे थे, ये धरने दे रहे थे। मेरे खिलाफ फैसला देने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। इसी जज ने बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी कराई। मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले अब कहाँ हैं? मजीद कहा, दुनिया कह रही है नवाज दौर में करप्शन सबसे कम थी। मेरे दौर में करप्शन ही नहीं, आटे, रोटी, चीनी, पेट्रोल और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी। मेरे वजीर आजम होते हुए CPEC आया। इसी रफ्तार से तरक्की होती तो IMF की जरूरत ना होती। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने तक चैन से नहीं बैठे। बिलावल की लीगी सफर पर लफ्जी स्ट्राइक। मीरपुर खास और छाछरो जलसों से खिताब में नून लीग परवान खबरदार किया कि मैंडेट पर डाका मारा तो इलेक्शन कमीशन से जाकर रिजल्ट छीनेंगे।
हम मम्मी डैडी नहीं, सबको कहता हूँ होश के नाखून लें, वरना जाले जानते हैं कि लड़ना कैसे है। शेर को बिल्ली करार दिया, पतंग वालों को मुखातिब हुए, बोले मेरे एक भी कारकुन को आंच तक आई, अपने हाथों से हिसाब लूंगा। मियां साहब के सुहरतकार सिंध में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कराची में उनकी कठपुतली हुकूमत बैठकर अवाम के हक पर डाका डाले। शेर वाले कारोंजर की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत बनाकर ग्रेनाइट बेचना चाहते हैं। कारोंजर की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ काट देंगे। शहबाज शरीफ का बिलावल को फिर मवाजने का चैलेंज। गुजरांवाला जलसे से खिताब में कहा, ये कहते हैं मनासरा करें, मैं कहता हूं मवाजना करें, अभी फैसला हो जाएगा नवाज शरीफ मामार है या कोई और। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसके बाद एक हुकूमत आई, कहा बाकी सब चोर हैं और वो फरिश्ता है। पीटीआई दौर में एक ईंट भी नहीं रखी गई। पिछली हुकूमत ने एक एक करके हमारे मंसूबे खत्म किए। 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी पीटीआई दूसरों को दिन रात चोर चोर कहते थे। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। मरियम नवाज मुखालफिन पर तनकीद में एक हाथ आके चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का वायरल बीमारी कहकर हरीफों पर तंज। गुजरांवाला जलसे में हरीफों पर लफ्जी हमले, कहा पाकिस्तान में वायरल बीमारी आ गई थी जो 5 साल रही, आवाम का बहुत नुकसान कर गई, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। लॉन्ग मार्च लाए थे, वो गुजरांवाला से भाग गए। 8 फरवरी को गुजरांवाला में क्लीन स्वीप करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। सियासी हेरफेर में शरीफ बरादरान खुद शेर पर ठप्पे से महरूम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा का वोट मॉडल टाउन NA 128 में रजिस्टर। नून लीग ने हल्के से अपना उम्मीदवार कौन चौधरी के हक में दस्तबरदार किया। नवाज शरीफ शेर की बजाय उकाब पर ठप्पा लगाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी निशान पर मोहर जब्त करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। लकी मरवत में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इनसे पूछा गया रियासत मदीना किसको कहते हैं, जवाब दिया रियासत मदीना में कानून सबके लिए बराबर होता है। अब कानून उनके खिलाफ हो गया तो कहते हैं मैं मजलूम हूँ। एक वक्त था जब पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे, एक हुकूमत आई और उन्होंने तमाम मंसूबे बंद कर दिए। ये इस एजेंडे पर आए थे कि रोजगार खत्म करेंगे, कहा 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर फराहम करेंगे। ना उन्होंने नौकरियां फराहम की और ना घर बनाए। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। JUI मजलूम तबके की नुमाइंदगी करने वाली जमात है, इलेक्शन जीतकर महरूमियां दूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी साजिद हक की इंतखाबी मुहिम भी तेज। नारोवाल में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी चाहती है जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनका एहतसाब किया जाए। खानदानी सियासत का खात्मा चाहते हैं। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर हर नौजवान को बाइज्जत रोजगार देगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है, आते ही महंगाई का खात्मा करेगी। आस्था भुट्टो का वादा। सक्खर में खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क में आवाम से राब्ते में है, हमारा मंशूर आवाम को रोजगार देना है। बिलावल वज़ीर आज़म बनते ही मुल्क में खुशहाली लाएंगे, आवाम को सोलर के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर कामयाब करें। दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट भी सार्फिन पर भारी। बिजली मजीद 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे पहले नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली महंगी की गई थी।